जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। गुलबाज बोला ये घर था। मुझे तो सोफिया कह रही थी कि जीजा शहर गए हुए हैं और ये चादर ओढ़े हवेली की तरफ आ रहा है। इसे देखकर एक लम्हे के लिए हम घबरा गए क्योंकि अंधेरी रात थी और टॉर्च की रोशनी में हम ठीक तरह देख भी नहीं पा रहे थे। डर के मारे टांगें कांप रही थीं। मगर इसने करीब आकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या यहाँ कोई तकरीब है? हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये आवाज़ सोफिया की थी जो ज़ैनब से छोटी बहन थी और गुलबाज की नई पसंद थी। वलीमे की बात सुनकर गुलबाज ने घबराकर कहा, तुमने तो डरा ही दिया। सोफिया बोली, अगर तुम इतना डरते हो तो मिलने क्यों आए हो? वो बोला, तुम्हारी याद में नींद नहीं आ रही थी, दिल बेचैन था तुमसे मिलने को। सोफिया बोली, अंदर चलते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। हम लोग हवेली के एक कमरे में चले गए। वहाँ आग जल रही थी जो गोबर की थापियों से जलाई गई थी। गांव में ये आम बात है कि इसकी आग सर्दी दूर करती है और धुआं मच्छर भगा देता है। हम एक चारपाई पर बैठ गए। सोफिया शर्मा रही थी और गुलबाज भी खामोश था। कुछ देर बाद सोफिया बोली, इतनी लंबी रात है, तुम्हें नींद नहीं आई? गुलबाज मुस्करा कर बोला, अगर वक्त किसी की याद में गुजरे तो रात छूटी लगती है। वो बोली, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे पास है, तुम्हें तो सुकून से सोना चाहिए। बातों के दौरान सोफिया ने मूंगफली मांगी। गुलबाज इसे लाया था। इसने मुझे भी पेश की मगर मैंने इनकार कर दिया। वो हंसते हुए बोली, क्यों, तुम्हें मसला होता है क्या? मैंने कहा, नहीं, बस आदत नहीं है। फिर बातें हल्की फुल्की मज़ा में बदल गईं। मैंने मौका देखकर कमरे से बाहर आ जाना बेहतर समझा ताकि वो आराम से बात कर सके। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे और खुश नज़र आ रहे थे। सोफिया ख़ास तौर पर तैयार होकर आई थी। इसने खूबसूरत लिबास पहना था और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो इस मुलाकात को ख़ास समझ रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने समझा शायद गुलबाज आया है, मगर बाहर हम थे। रोशनी में जब गुलबाज ने इसे देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ लम्हों के लिए इसे देखता रह गया। सोफिया ने कहा, अंदर आ जाओ, कोई देख ना ले। अंदर आकर दोनों कुछ देर एक दूसरे से बात करते रहे। माहौल में एक खामोशी और झिझक थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गई। गुलबाज ने कहा, जो भी हो रहा है इसमें एहतियात ज़रूरी है और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सोफिया ने भी इस बात पर सर हिला दिया। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। उनके दरमियान एतमाद और अपनायत बढ़ रही थी। काफ़ी देर बाद जब वो अलग हुए तो दोनों के चेहरों पर सुकून और खुशी थी। बाद में जब हम वहाँ से निकले तो बाहर पहरेदार की आवाज़ आ रही थी। हम खामोशी से वहाँ से निकल गए। अगली सुबह में उठा तो परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं वॉक के लिए बाहर निकला तो सदफ पौधों को पानी दे रही थी। इसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वॉक के लिए। इसने कहा, एक बात करनी है। क्या अपने सबा को कुछ कहा था? वो रात भर परेशान रही। मैंने इसे सारी बात समझाई। वो बोली, रिश्ते किस्मत से बनते हैं, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। फिर मैं खेतों की तरफ चला गया जहाँ धुंध छाई हुई थी। वहाँ नवीद और निकोलस आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैंने कहा, बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ आ गया।